तो आज स्टार्ट करते हैं इस सेशन में एलिप्स का रिवीजन। और इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ बेसिक प्रॉब्लम इंक्लूड करी है। कल की जो क्लास होगी उसमें कुछ एडवांस क्वेश्चंस होंगे एलिप्स के। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और इसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखो उसको क्या लिखा हुआ है। द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स। तो एलिप्स में सबसे पहले तो ध्यान देना होता है कि a ग्रेटर देन b है कि a लेस देन b है। इफ a इज ग्रेटर देन b तो लेटेस्ट रेक्टम आता है 2b स्क्वायर बाय a, एंड इफ a इज लेस देन b तो लेटेस्ट रेक्टम आता है 2a स्क्वायर बाय b। तो इस एलिप्स को हम चेक कर लेते हैं। 45 से डिवाइड करो, दैट इज 9, y स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू 1। सो a स्क्वायर आ रहा है 9, b स्क्वायर आ रहा है 5। तो इट मींस a ग्रेटर देन b है। तो लेटेस्ट रेक्टम क्या आएगा? 2b स्क्वायर बाय a इज 3। सो 10/3 इज द आंसर। लेटेस्ट रेक्टम इज 10/3। तो इट्स आंसर विल बी डी। तो क्लियर है। तो इस बात का ध्यान रखना है, जब भी इस तरह के सिंपल बेसिक क्वेश्चन आए तो भी अलर्ट रहना चाहिए कि a ग्रेटर देन b है या a लेस देन b है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन। ये भी सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इसको। इन एन एलिप्स द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इज 6 एंड माइनर एक्सिस 8। मतलब इस तरह का अगर डेटा दे रखा हो तो हम स्टैंडर्ड एलिप्स ही मानेंगे और a ग्रेटर देन b मान के ही सॉल्व करेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, आई होप ये सबने पढ़ा है कि फोकस AE, 0 एंड -AE, 0 होता है। सो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इज ट्वाइस AE एंड दैट इज 6। माइनर एक्सिस 2b है जो कि 8 हो जाएगा। AE 3, b इज 4। इसेंट्रिसिटी बतानी है तो a ग्रेटर देन b ही एज्यूम करके चल रहे हैं, क्योंकि यहां ऐसा कोई डेटा नहीं दे रखा है जिससे हम वेरीफाई कर पाए। सो a ग्रेटर देन b के लिए b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस e स्क्वायर होता है। दिस इज 16, दिस इज a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर, दिस इज 9। तो a स्क्वायर आ जाएगा 25, b स्क्वायर आ रहा है 16, और हमसे बेसिकली पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है E, इसेंट्रिसिटी है 5, तो यहां पे रख दो। A को 5 रखेंगे तो E 3/5 हो जाएगा। सो इसेंट्रिसिटी इज 3/5। क्लियर है बात? तो ये भी सिंपल बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन। अच्छा, फोकस +-2, 0 है, मतलब a ग्रेटर देन b है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। तो ट्वाइस AE क्या हो जाएगा? 2, 0 और -2, 0 के बीच की डिस्टेंस 4 होती है। सो AE विल बी 2। इसेंट्रिसिटी 1/2 है, रख देते हैं। सो A इज 4, b स्क्वायर होता है a स्क्वायर टाइम्स a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर, ये 16, ये 4। सो दिस विल बी 12। तो b स्क्वायर 12 आ रहा है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो a स्क्वायर इज 16, b स्क्वायर इज 12। इनका एलसीएम ले लो और फर्दर सॉल्व कर लो। एलसीएम क्या आएगा? 48। क्या आंसर आ रहा है? C और D तो हो ही नहीं सकता, इक्वल टू 0 होता नहीं, इक्वल टू 1 होता है। A या B? A इज द आंसर। क्लियर है बात? तो इतना हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन, इफ P इज x, y और फोकस 3,0 और -3,0, ये तभी होगा जब a ग्रेटर देन b होगा। तो ये एक रिजल्ट पता होना चाहिए, अगर a ग्रेटर देन b है और एलिप्स पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है हमारा, P is a point lie on the ellipse, so Pf1 plus Pf2 ट्वाइस से आता है, और अगर a लेस देन b है तो Pf1 प्लस Pf2 ट्वाइस b, दोनों ही केस में मेजर एक्सिस के इक्विवेलेंट आता है। सो हम यहां से निकालना चाहते हैं, 400 से डिवाइड कर दो तो x स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1। a है 5, b है 4, सो Pf1 a ग्रेटर देन b है तो ये ट्वाइस से आएगा, ट्वाइस से इज इक्वल टू 10। सो इट्स आंसर इज सी, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फिफ्थ, ध्यान से पढ़ो उसको, क्या लिखा हुआ है। एन एलिप्स OB एज सेमी माइनर एक्सिस, प्लॉट कर लेते हैं एलिप्स को, नहीं दे रखा है तो स्टैंडर्ड एलिप्स a ग्रेटर देन b लेंगे, OB। f और f डैश इसके फोकस दे रखे हैं, फोकाई है। द एंगल f डैश b f, ये एंगल 90 डिग्री दे रखा है। दिस इज AE, 0, दिस इज -AE, 0 एंड दिस इज 0, B। क्लियर है? ये एंगल 90 है, ऑब्वियसली ये डिस्टेंस बराबर है, तो इतनी, ये एंगल 45 हो जाएगा तो ये भी 45 हो जाएगा, तो ये राइट एंगल आइसोलेस ट्रायंगल बन गया। और राइट एंगल आइसोलेस ट्रायंगल में तो हमें पता होना चाहिए बेस और परपेंडिकुलर बराबर होते हैं 90 डिग्री, तो OF इज इक्वल टू OB। OF किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा? OB के इक्विवेलेंट, तो OF है AE और OB यहां से देखो ये डिस्टेंस कितनी आ रही है, B। हमसे एसेंट्रिसिटी पूछी है तो फिर से फॉर्मूला लगा दो, A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस, ठीक है। तो B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर E स्क्वायर के इक्विवेलेंट आएगा, B स्क्वायर की जगह A स्क्वायर E स्क्वायर रख दो, E square is 1/2, so E is 1/√2। Eccentricity आ गई 1/√2, so its answer is B। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया सबको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो सिंपल बेसिक ज्योमेट्री लगा के इसको हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, ध्यान से देखो। Let P be a variable point on this ellipse with foci F1 and F2 if A is the area of triangle PF1 F2, maximum area, then the maximum value of A is, area को मैक्सिमाइज करना है, क्वेश्चन आ भी चुका है ऑलरेडी। तो नहीं दे रखा है तो A ग्रेटर देन B लोगे, स्टैंडर्ड एलिप्स लोगे, F1 F2 फोकस है, P इज अ वेरिएबल पॉइंट, और वेरिएबल पॉइंट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट एलिप्स पे होते हैं, A cos थीटा, B sin थीटा। एरिया है PF1 F2 का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PF1 F2, और एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, हाफ बेस इनटू हाइट।
हाफ बेस इज F1 F2, बेस F1 F2 हो जाएगा और हाइट होगी, इससे बेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं PM, तो जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो हाइट आएगी, मतलब PM इज द हाइट। तो F1 F2 फोकस के बीच के डिस्टेंस ट्वाइस है ही, और हाइट जो है वो इसका y कोऑर्डिनेट होगा B sin थीटा सिंपली। सो फाइनली एरिया आ रहा है ABE sin थीटा, और इसको हमें मैक्सिमम करना है, तो ये मैक्सिमम तब होगा जब साइन थीटा अपनी मैक्सिमम वैल्यू 1 ले, और साइन थीटा जब 1 लेगा तो एरिया मैक्सिमम कितना आएगा, ABE इज द आंसर, B इज द आंसर सिंपली। क्लियर है बात? तो इसका आंसर B आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। द एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स विद सेंटर एट ओरिजिन, मतलब स्टैंडर्ड एलिप्स लेके चलेंगे, एसेंट्रिसिटी हाफ है, एक डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है 4, इक्वेशन ऑफ एलिप्स पूछा है, तो ठीक है ट्राई करते हैं। स्टैंडर्ड एलिप्स A ग्रेटर देन B लेकर के ही चलेंगे। एसेंट्रिसिटी 1/2 है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, x इज इक्वल टू A/E, जो कि 4 है। सो A/E 4 है, सो A है 4E, E को रख दो 1/2 तो A हो जाएगा 2। अब फिर से फॉर्मूला लगा दो, B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर E स्क्वायर। A है 2, तो दिस विल बी 4। A पता है, E is 2, E is 1/2, तो A है फाइनली 1, सो दिस इज 3, तो B स्क्वायर भी आ गया, तो आंसर आ जाएगा x स्क्वायर बाई A स्क्वायर 4, B स्क्वायर दैट इज 3। ठीक है, एलसीएम ले लो, तो 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 12। सो दिस इज द आंसर, 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस एलिप्स की डायरेक्ट्रिक्स बतानी है, तो इस एलिप्स में खास बात क्या है कि A छोटा है B से, और अगर A छोटा है B से तो वर्टिकल एलिप्स बनता है, और इस केस में डायरेक्ट्रिक्स आती है y इज इक्वल टू B/E। सो A है 4, B है 5 और A लेस देन B है, तो फॉर्मूला यहां पे चेंज हो जाता है। इस तरह से लिख लेते हैं, B स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस E स्क्वायर, दिस इज 16, B स्क्वायर हो जाएगा 25, 1 माइनस E स्क्वायर, E इज 3/5। सो एसेंट्रिसिटी हमारी 3/5 आ गई, और डायरेक्ट्रिक्स क्या है, B/E, B है 5, E है 3/5, सो दिस इज 25/3, y इज इक्वल टू 25/3, और माइनस में है, सो y इज इक्वल टू माइनस 25/3। तो एक ही डायरेक्ट्रिक्स पूछी गई है, तो इट्स आंसर इज A। तो आई होप ये आंसर भी क्लियर है, सिंपल सी बात है। तो इस बात का ध्यान रखना है हमेशा कि A लेस देन B है कि A ग्रेटर देन B है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाइन्थ,
द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकाई ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द एलिप्स। अच्छा, इस एलिप्स को ध्यान से देखो तो इसका भी A लेस देन B है। अच्छा, ये चीज ध्यान रखनी है, अगर A ग्रेटर देन B है, ये थ्योरी में सबने पढ़ा होगा, इफ देयर इज अ पॉइंट P x1, y1 और उसकी फोकस f1 f2 से डिस्टेंस बतानी है, सो PF1 और PF2 ये A माइनस E x1 आता है और ये A प्लस E x1 आता है। ठीक है, तो सम करने पे ये प्रूफ पढ़ा होगा सबने, ट्वाइस A आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन अगर वर्टिकल इलिप्स है जो कि यहां पे दे रखा है और इस पे कोई पॉइंट P लाई कर रहा है विच इज x1, y1, f1 और f2 से डिस्टेंस बतानी है, तो B माइनस E y1 आएगा ये और f2 आएगा B प्लस E y1। क्या आएगा? B माइनस E y1 और B प्लस E y1। इसको याद रखना, इसको प्रूव भी कर सकते हैं हम लोग फिलहाल, लेकिन जितना याद रखेंगे उतना बेटर रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखो जरा, A आ रहा है 3 एंड B इज 5। अब इसेंट्रिसिटी हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, बिकॉज A लेस देन B है। निकालो जरा सभी लोग, 9/25 सो E इज 4/5। सो देखो PF1 या PF बोल दें हम, तो प्लस माइनस E y1, B इज 5, E इज 4/5, y1। तो आई थिंक इट्स आंसर इज C। क्या इसका आंसर C आ रहा है? तो यार इस तरह के रिजल्ट सारे ही याद होने चाहिए हमें, तभी स्पीड बन पाएगी। सब अगर हम प्रूफ करने बैठेंगे तो फिर बहुत टाइम लगने वाला है। क्लियर है? तो अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आता है तो आई होप अब हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10th, ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा चुका है डिफरेंट एग्जाम्स में, और सारे ही क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ही सेलेक्ट करें हमने। तो मेरे ख्याल से ये सबको दिखता होगा, cos t प्लस साइन टी, cos t माइनस साइन टी। और ऐसी क्वेश्चन जब भी होती हैं तो स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। इसको जब स्क्वायर करके ऐड करोगे तो ये 2 आएगा। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी प्लस cos स्क्वायर टी, और एक टर्म आएगा 2 sin t cos t, और यहां से आएगा -2 sin t cos t। तो आई थिंक ये 2 से डिवाइड कर दोगे तो सिंपली ये क्या आ रहा है? एलिप्स। तो ये क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर है बात? तो नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा आता है तो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 11th, the distance of the point theta on the ellipse from a focus। तो अभी देखा था हम लोगों ने, फोकस से PF1, फर्स्ट फोकस से डिस्टेंस a माइनस E, x कोऑर्डिनेट अगर है तो x, और नहीं दे रखा है तो हम स्टैंडर्ड एलिप्स ही लेके चलेंगे, EX। नहीं दे रखा है तो हम a ग्रेटर देन b ही एज्यूम करके चलेंगे। तो ये फॉर्मूला होता है फोकल डिस्टेंस का, फोकल रेडियाई का, फोकल रेडियस का। तो थीटा इज द पॉइंट, क्या पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं? a cos थीटा
बी साइन थीटा। सो एक निकाल लेते हैं पी एफ वन, ए माइनस ई एक्स इज ए कॉस थीटा। ए कॉमन ले लो, ठीक है। तो आई थिंक चलो दूसरा भी निकाल के देख लेते हैं, बिकॉज ये मैच नहीं कर रहा है। तो पी एफ टू इज ए 1 प्लस ई कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। अब कौन सा मैच करता है? थर्ड इज द आंसर। तो आई थिंक अब आगे से ये चीज याद रहेगी हमेशा के लिए, ए ग्रेटर देन बी के लिए। और ए लेस देन बी में क्या होता है? ए माइनस ई वाई, सॉरी बी माइनस ई वाई और बी प्लस ई वाई। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12th। इसको देखो, द फोकाई ऑफ एलिप्स। इस एलिप्स के फोकस हमें बताने, तो पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। 225 by 25 आई थिंक 9, दैट इज 25। सो यहां पे भी दिख रहा है ए है हमारा 3, बी है 5, और वर्टेक्स बताने के लिए ब्रैकेट को 0 कर लेते हैं। तो वर्टेक्स बताने के लिए ब्रैकेट को 0 करोगे तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -2 आएगी, ठीक है। तो इस तरह से आ रहा है, तो -1 एंड -2, -1 -2 इज द वर्टेक्स, और a लेस देन b है तो वर्टिकल एलिप्स बनेगा। थोड़ा सा सिमेट्रिकल नहीं बना है, लेकिन सेंटर से बी डिस्टेंस ऊपर और बी डिस्टेंस नीचे फोकस होता है। तो ये डिस्टेंस बी है, हम बी निकाल लेते हैं, बी हमें पता है ऑलरेडी। और इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे हम इसेंट्रिसिटी इज 4/5, ठीक है। तो बी क्या हो जाएगा? दैट इज 4, ठीक है। तो -1, 2 से 4 डिस्टेंस ऊपर y कोऑर्डिनेट में 4 ऐड कर दो तो -1, 2 हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट मतलब -2 में 4 सब्ट्रैक्ट कर दो तो -1, -6। सो इट्स आंसर इज, आई थिंक डी इज द आंसर। क्या इसका आंसर डी आ रहा है? सबका क्लियर है? तो इस तरह क्वेश्चन भी आप डील कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ध्यान से देखो। There is a ellipse and C is the circle. P and Q are the point 1, 2 and 2, 1, ठीक है। कहाँ लाई कर रहे हैं? तो सिंपल सी बात है, एलिप्स और सर्कल और पैराबोला में अगर इनसाइड लाई करता है तो नेगेटिव आता है, आउटसाइड लाई करता है पॉजिटिव आता है। तो P पॉइंट 1, 2 पहले एलिप्स में रखते हैं, 1, 2 रखो, आई थिंक ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। P पॉइंट सर्कल पे रखो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, नेगेटिव आ रहा है। तो P पॉइंट सर्कल के इनसाइड लाई कर रहा है और एलिप्स के आउटसाइड लाई कर रहा है। P इनसाइड सर्कल लाई कर रहा है बट आउटसाइड एलिप्स लाई कर रहा है। P से ही वैसे काम बन गया, अदरवाइज हमें Q भी रखना पड़ता। Q E पे रखो, 2, 1, 4/9, 1/4, -1। Q सर्कल पे रखो,
4 प्लस 1 माइनस 9, ये तो नेगेटिव आ रहा है, इसका जरा बताओ ये क्या आ रहा है। क्यू पॉइंट हमने एलिप्स पे रखा, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, कैलकुलेट करो सभी लोग। श्योर नेगेटिव है। 4/9 प्लस 1/4 श्योर। तो इसका मतलब Q जो है वो एलिप्स के इनसाइड लाई कर रहा है और सर्कल के भी इनसाइड लाई कर रहा है। क्लियर है। तो बाय द वे आंसर तो हमारा आ ही गया था डी, कि P इनसाइड सर्कल है और आउटसाइड एलिप्स है। तो आई थिंक ये बात क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, ध्यान से पढ़ो, और इसका a ग्रेटर देन b है, और आई थिंक सबको याद होगा इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप इज y इज इक्वल टू mx अंडर रूट c की जगह होता है अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब c स्क्वायर आता है क्लियर है बात। सो देखो यहां से इससे कंपेयर कराओ तो इसका m आ रहा है 4, इससे कंपेयर कराओ तो a आ रहा है 4, b आ रहा है 1, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ c, तो हम पहले निकाल लेते हैं, c स्क्वायर निकालो, 2 ही आएंगे वैसे वैल्यूज, a स्क्वायर, सॉरी दिस इज a स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर, सो a स्क्वायर इज 4, m स्क्वायर इज 4, b स्क्वायर इज 1, तो c की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस अंडर रूट 17, सॉरी m स्क्वायर इज 16, सॉरी m है 4 तो m स्क्वायर 16 हो जाएगा, आई थिंक ये आ जाएगा 65, दिस इज 65, तो c की दो वैल्यूज है जिसके लिए ये लाइन इस एलिप्स को टच करेगी। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एलिप्स का, ऑन दिस एलिप्स द पॉइंट एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू दिस लाइन, तो क्वेश्चन का समझ में आ रहा है, इस एलिप्स पे पॉइंट बताने, अच्छा a आ रहा है 1/2, b आ रहा है 1/3, a b से बड़ा है, इस एलिप्स पे पॉइंट बताने, तो लेट से वो पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, P is a point which is alpha comma beta, ठीक है, अल्फा कॉमा बीटा, उस पे टैंजेंट जो कि इस लाइन के पैरेलल हो, तो यार y इज इक्वल टू mx के फॉर्म में बना लो उसको, तो स्लोप ऑफ टैंजेंट आ गया, टैंजेंट का स्लोप आ गया 8/9, ठीक है। अब हम अल्फा बीटा पे टैंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं इस एलिप्स पे, तो 4 अल्फा, 4 एक्स स्क्वायर को x1 से रिप्लेस करते थे, तो अल्फा एक्स, वाई स्क्वायर को y1 से x1 y1 की जगह अल्फा बीटा है, 9 बीटा y इज इक्वल टू 1, तो अल्फा बीटा पे हमने टैंजेंट बना ली। अब यहां से भी तुम इसका स्लोप निकाल लो, तो आई थिंक इसका स्लोप आएगा -4 अल्फा अपॉन 9 बीटा y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लाने पे, एंड दिस इज इक्वल टू 8/9, 9 कैंसिल हो गया, अल्फा बाय बीटा इज इक्वल टू -2, अल्फा इज इक्वल टू -2 बीटा, ठीक है। अब नेक्स्ट है ये अल्फा बीटा, तुम इस एलिप्स पे भी लाई करा दो, एलिप्स क्या है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 बीटा स्क्वायर
इज इक्वल टू 1, तो अल्फा की जगह -2 बीटा रख दूं, बीटा इज ±1/5, बीटा की वैल्यू ±1/5 आ रही है, और अल्फा आ जाएगा -+2/5। क्लियर है? तो अल्फा अगर -2/5 है तो बीटा 1/5 होगा, और अल्फा अगर +2/5 है तो बीटा -1/5 होगा करस्पॉन्डिंगली। तो देखो कौन सा आंसर मैच करता है, बी मैच कर रहा है और डी मैच कर रहा है, बी एंड डी बोथ आर ऑप्शन। अच्छा, यहां पे अगर हम ये लगाते y इज इक्वल टू mx प्लस √a² m² b², तो ये थोड़ा लेंदी हो जाता। ठीक है, तो क्लियर है यहां तक बात? तो इस टाइप का क्वेश्चन भी अब हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज 16, ध्यान से पढ़ो सभी लोग, एवरीवन। एनी टैंजेंट टू दिस एलिप्स, अच्छा नहीं मेंशन्ड है तो a ग्रेटर देन b लेके चलेंगे। कोई भी टैंजेंट अगर याद हो तो bx cos थीटा, आगे क्या होता है ay sin थीटा माइनस ab या इक्वल टू ab, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। ठीक है, इंटरसेप्ट कट कर रहा है l लेंथ का ऑन द एक्सिस। P Q, ये ओरिजिन, OP इज इक्वल टू OQ, L लेंथ है। क्लियर है? हमसे L लेंथ पूछी है तो P के कोऑर्डिनेट पहले निकाल लेते हैं, Q के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y को 0 रखना पड़ेगा, तो यह आएगा तुम्हारा a sec थीटा कॉमा 0, और Q के निकालने के लिए x को 0 रखना पड़ेगा, तो यह आएगा 0, b कोसेक थीटा, और दोनों ही लेंथ L हैं, दोनों लेंथ क्या है L है, तो देखो a sec थीटा भी L है, b कोसेक थीटा भी L है, यहां से cos थीटा निकाल लो, ये a बाय L कर लो, यहां से sin थीटा निकाल लो, ये b बाय L कर लो, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो a स्क्वायर बाय L स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय L स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो L स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, so L will be under root a square plus b square, so its answer is B। तो क्या सभी लोग इस क्वेश्चन पे एग्री हो? ठीक है, सिंपल बेसिक क्वेश्चन है जहां पे एप्लीकेशन किसका है, bx cos थीटा प्लस ay sin थीटा माइनस ab इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू एलिप्स एट द पॉइंट थीटा, a cos थीटा b sin थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द टैंजेंट एट द पॉइंट ऑफ एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम टू दिस एलिप्स। अच्छा, ये एलिप्स a ग्रेटर देन b है, स्टैंडर्ड एलिप्स है। लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट क्या होते हैं देखते हैं। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होती है 2b स्क्वायर बाय a, और जो एलिप्स होता है दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, एक्स एक्स के अबाउट भी सिमेट्रिकल है, वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है।
तो खास बात इस क्वेश्चन में ये है कि ये सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस दोनों है। एल ये क्या होगा, बी स्क्वायर बाई ए कॉमा ए एल डैश माइनस सॉरी ए कॉमा बी स्क्वायर बाई, उल्टा लिख दिया हमने, ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, एक्स कोऑर्डिनेट ए ही होगा, वाई कोऑर्डिनेट बी स्क्वायर बाई ए, एंड दिस इज ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए, L1 माइनस ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, L1 डैश माइनस ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। तो मेन पॉइंट यहां पे ये है कि जो भी टैंजेंट ड्रॉ करोगे एल पे, एल डैश पे, L1 डैश पे, L2 L1 और L1 डैश पे, ये सब कुछ सिमेट्रिकल होगा, PQRS, क्योंकि एवरीथिंग इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। एक्स एक्स के अबाउट भी सिमेट्रिकल है, वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है। PQRS का एरिया पूछा है हमसे क्वाड्रिलैटरल का, तो मेरा ये बोलना है 4 टाइम्स कर दें हम, एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, ट्राइंगल OPS, क्योंकि सब कुछ सिमेट्रिकल है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है, एक्स एक्स वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो सिर्फ हमें इतना एरिया निकालना है OPS का। और OPS का एरिया निकालने के लिए हमें ए स्क्वायर दे रखा है, बी स्क्वायर दे रखा है, ए बड़ा है बी से, तो जरा एसेंट्रिसिटी सब लोग निकाल लो, तो पॉइंट निकाल लेंगे। बी स्क्वायर इज 5 बाई 9 ए स्क्वायर, ठीक है। ए पता है, ए इज 3, सो ए ही आ गया। बी स्क्वायर बाई ए, बी स्क्वायर इज 5, ए इज 3, तो ये पॉइंट हमें मिल गया, ए इज 2 एंड दिस इज 5/3। और इस x1, y1 पे हमें टैंजेंट बतानी है इस एलिप्स की, तो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को x1 से रिप्लेस कर दो, y स्क्वायर को y1 से, 5 कैंसिल कर दो, ठीक है। तो ये टैंजेंट की इक्वेशन आ गई, और इसको लिख लो इस तरह से, 9/2 y/3 इज इक्वल टू 1। तो ये पॉइंट आ जाएगा x कोऑर्डिनेट x/a, y/b, तो 4 टाइम्स हाफ, बेस है 9/2 और हाइट है 3, तो देखो जरा कितना आ रहा है, 27 स्क्वायर यूनिट। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और यहां पे हमें ये समझना था कि होल थिंग इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, अदरवाइज चारों कोऑर्डिनेट अगर हम निकालने लग जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। और बाय द वे कोई बताएगा इसके जो डायगोनल है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या बनेगा, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं स्क्वायर में, और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट रोम्बस में भी करते हैं, ठीक है। तो चूंकि ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर नहीं आ रही हैं, क्योंकि रोम्बस में जो डायगोनल हैं वो अनइक्वल होते हैं, स्क्वायर में डायगोनल इक्वल होते हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें दिख रहा होगा कि डायगोनल्स अनइक्वल हैं, तो हेंस इट इज अ रोम्बस। ये क्या हो जाएगा, एक रोम्बस। क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 18th. The angle between pair of tangent drawn from this point to this ellipse. ये ellipse है, अच्छा इसका a ग्रेटर देन b है कि a लेस देन b है? सो यहां पे एंगल बिटवीन टैंजेंट बताना है और a लेस देन b है तो वर्टिकल एलिप्स होगा 1,2 एक पॉइंट है। अच्छा यहां a लेस देन b है, उससे दो टैंजेंट्स ड्रॉ करी जा रही हैं, इसके बीच का एंगल बताना है। ठीक है, तो इसका फिक्स तरीका होता है और a लेस देन b में भी एक टैंजेंट की जो कंडीशन होती है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम होती है, a लेस देन b हो या a ग्रेटर देन b हो। सो y इज इक्वल टू एम एक्स, एक टैंजेंट ले लो a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसको पास करा दो किससे, 1,2 से पास करा देते हैं। ठीक है, तो 1,2 से पास कराओ, करते चलो 2m a स्क्वायर है तुम्हारा 5/3 m स्क्वायर, b स्क्वायर है 5/2, 2 माइनस m का होल स्क्वायर फाइव इंटू टू, 5 कॉमन ले लो इवन, m स्क्वायर बाई 3 1/2 2m स्क्वायर प्लस 3 2m स्क्वायर प्लस 3, इसको मल्टीप्लाई कर लो 6m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर प्लस 24m, इसको इधर सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 9 माइनस 9, m1 प्लस m2 आ जाएगा। देखो जरा क्या ये फैक्टराइज होगा और m1 m2 क्या ये फैक्टराइज हो रहा है, m1 और m2 आ रहा है क्या यहां से? अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हम यहां पे क्या लगा देते हैं, tan थीटा मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ओके, सो m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर भी निकाल सकते हो यहां से, प्लस 9। ठीक है, कितना होगा ये 45, अंडर रूट 45 और यहां पे उठा के रख दो मॉड m1 माइनस m2 इज अंडर रूट 45 और 1 प्लस m1 m2 इज माइनस 9/4। तो जरा देखो ये क्या आ रहा है, रूट 45 और इधर से आ जाएगा माइनस 5/4, मतलब ये, और 9 इंटू 5 3√5, ये क्या है 3√5, 4 ऊपर ले जाओ 5 नीचे ले जाओ तो 12/√5, दिस इज tan थीटा। ये क्या हो जाएगा 12/√5, दैट इज tan थीटा। तो tan थीटा इज 12/√5। सी इज द आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा और इसको करने का यही तरीका है,
अदरवाइज डायरेक्टर सर्कल सबने पढ़ा होगा, परपेंडिकुलर टैंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस डायरेक्टर सर्कल होता है और इलिप्स में वो डायरेक्टर सर्कल ये होता है। तो उसका शॉर्टकट ये है कि डायरेक्टर सर्कल निकाल लें हम 5/3 प्लस 5/2, और अगर उस पर ये पॉइंट लाई कर जाए, और चूंकि लाई नहीं कर रहा था, वो दिख रहा था ऑप्शन में कि क्योंकि कहीं पे भी 90 डिग्री आंसर नहीं था, इस वजह से हमने चेक भी नहीं करा। 90 डिग्री आंसर होता तो हम डायरेक्टर सर्कल में रख के चेक कर लेते, और अगर वो पॉइंट डायरेक्टर सर्कल को सेटिस्फाई करता तो एंगल बिटवीन टैंजेंट सीधे सीधे 90 डिग्री हो जाता। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन 19, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो सभी लोग। द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टैंजेंट्स टू एलिप्स। तो अभी बात करी थी हम लोगों ने, डायरेक्टर सर्कल होता है, परपेंडिकुलर टैंजेंट्स ड्रॉ करेंगे एलिप्स पे, तो उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस डायरेक्टर सर्कल आता है। तो सीधे सीधे आंसर हो गया a² इज 9 एंड b² इज 4, तो फाइनली आंसर इज 13। सो इट्स आंसर इज सी। इसका आंसर क्या है? सी, दैट इज डायरेक्टर सर्कल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ध्यान से पढ़ो उस क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है। द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ टैंजेंट ड्रॉन टू एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन दिस एलिप्स बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्सटर्नल पॉइंट मतलब ऑन द एलिप्स एक पॉइंट है, एलिप्स आई थिंक दिख ही रहा है, x² 2 प्लस y² 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, a cos थीटा b sin थीटा, a है √2 cos थीटा, b है 1 sin थीटा, PQ इज द इंटरसेप्टेड पार्ट या AB इज द इंटरसेप्टेड पार्ट। क्लियर है? उसके मिड पॉइंट का लोकस, मिड पॉइंट M मान लेते हैं, उसका लोकस H, K, जिसका भी लोकस निकालना होता है H, K लेते हैं। और अगर ये मिड पॉइंट है तो ये पॉइंट 2H, 0 आ जाता है, याद रखना, और ये पॉइंट 0, 2K आ जाता है। ओके, अब टैंजेंट की क्वेश्चन हमें पता होती है bx cos थीटा प्लस ay sin थीटा माइनस ab इज इक्वल टू 0। और अभी जस्ट निकाला था हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में, ये आ रहा था a sec थीटा कॉमा 0, और ये आ रहा था 0, b cosec थीटा। a है √2, तो 2h आएगा √2 sec थीटा, और 2k आएगा b मतलब 1 कोसेक थीटा। क्लियर है? तो साइन थीटा, यहां से कॉस थीटा निकाल लो, √2 बाय दिस, साइन थीटा निकाल लो, और cos² थीटा प्लस sin² थीटा इज 1। सो दिस इज द लोकस। और फाइनली हमें रखना क्या होता है? H को x रखना होता है, K को y रखना होता है, तो सिंपली ये लोकस है। सो इट्स आंसर इज C। तो आई थिंक अब एलिप्स के बेसिक जनरल क्वेश्चन, ये सब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, तो इस टाइप का अगर कुछ आता है तो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास
फिर कल देखते हैं।